हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक न्यू स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि मानवी जो है अपनी गाड़ी से बैठ के और काफ़ी परेशान होती है कि यार कहाँ मिलेगा वो इंसान जिसने मेरे बिना किसी बात के हेल्प कर दी। ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई किसी की हेल्प बिना किसी बात के कर दे, बिना किसी शर्त के कर दे और वो करके चला गया। तो वो ऐसे सोच रही होती है और वहाँ बैठे बैठे बहुत देर तक ये सब कुछ सोचती रहती है। उसके बाद उसके दिमाग में क्लिक होता है कि यार देखते हैं ना, मैं भी शायद पता चल जाए। तो वो ऐसे सोचती है और गूगल अपना फ़ोन उठाते हैं और वहाँ से सोचते हैं कि लोग कोशिश करते हैं शायद कोई दिख जाए, मिल जाए। तो ऐसे कोशिश करती है उसे ढूंढने की, बट ढूंढेगी कहाँ से? कुछ नहीं पता होता उसके बारे में, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता उसको, तो ढूंढेगी कहाँ से आखिर वो उसे? तो वो भी ऐसे ही चुपचाप बैठ जाती है। फिर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता आखिर वो करेगी भी क्या। और वो बहुत देर तक वहाँ अपना सर पकड़ के बैठी रहती है, सोचती रहती है कि कैसे उसको सर्च किया जाए, कैसे उस तक पहुँचा जाए, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। और वो गुस्से में इरिटेट होके वहाँ से गाड़ी निकालती है और अपने घर के लिए वहाँ से निकल जाती है। जब घर पहुँचती है तो सीधे अपने रूम में जाती है, किसी से कोई बात नहीं करती और अपना बैग, अपने जितने शॉपिंग बैग्स होते हैं सब कुछ अपने रूम में पटकती है और चुपचाप जाके लेट जाती है। लेट के वो सिर्फ उसी इंसान के बारे में सोच रही होती है। कौन था, कितनी टैसिंग पर्सनैलिटी थी, फेस पे कितना ग्लो था, क्या स्माइल थी यार, गुस्सा उसका वाव लाजवाब। मतलब एक अलग ही इंसान, अलग ही तेवर का, गजब। मतलब लाइक कुछ वैसा ही नहीं है जैसा मैं ढूंढना चाह रही थी अपने लिए। हाय उफ, कसम से यार कमाल बंदा था। कहाँ मिलेगा यार? भगवान प्लीज एक बार मिलवा दे, सिर्फ एक बार। ज़्यादा सच्ची में कुछ नहीं मांगूंगी, बस एक बार मिलवा दे और कुछ नहीं चाहिए। सच्ची में भगवान एक बार मिलवा देना। अरे ऐसे इंसानों, और वो ऐसे सोचते सोचते उसकी आँख लग जाती है और जैसे उसकी आँख लगती है तो वो सपने में देखती है कि वही इंसान दोबारा उसे उसकी कहीं पे हेल्प करता है और वो फिर से गायब हो जाता है। तभी उसके सडन आँख खुल जाती है और उठ के बैठ जाती है और अपने हाथों में पिल्लो लेती है और कहती है यार नहीं, ऐसे नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। अब ये इंसान क्या मेरे सपनों में आके मुझे परेशान करेगा? हद नहीं हो गई इसकी। कौन है यार? है कौन ये जो मुझे इतना परेशान कर रहा है, इतना टॉर्चर कर रहा है? कौन है ये?
और वो अपने पिलो में ऐसे मारने लगती है, कहती है नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम, तूने तूने, वैसे करके ये सॉन्ग आती है और ऐसे पिलो में मारती है और कहती है यार ये है कौन। और उधर वो इंसान जिसने मानवी की हेल्प की होती है वो भी अपने घर पहुंचते हैं और वो जाके अंदर चुपचाप बैठे होते हैं। उनकी फैमिली में सिर्फ उनके डैड होते हैं। ये थोड़ा सा सस्पेंस रखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए, बताएंगे इंसान कौन है और क्या यही इंसान मानवी के लाइफ पार्टनर बनेगा या कोई और। थोड़ा सा दिल थाम के बैठिएगा। तो उसकी फैमिली में सिर्फ उसके डैड होते हैं, वो भी काफ़ी रिच होते हैं और अपने डैड से तो इतना प्यार करते हैं, इतना बेशुमार प्यार करते हैं, हद से ज़्यादा। और इनके डैड भी इनको सर आँखों पे बैठाते हैं, इनके हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। काफ़ी रिच जो होते हैं वो लोग भी। तो वो भी आके ऐसे बैठ जाता है और सडन उसकी आँखों में मानवी का चेहरा ऐसे अचानक से घूम जाता है। तो अपने ख्यालों से बाहर आता है और ऐसे मन को कहता है नहीं 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 नहीं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और हो ही नहीं सकता। उस लड़की का चेहरा मेरी आंखों के सामने क्यों आ रहा है भाई, इतनी तो अच्छी है नहीं वो। और फिर दूसरे पल अपने सर में ऐसे हल्की सी प्यार की थपकी खुद को ही देते हैं। कहते हैं यार नहीं, अच्छी तो थी, कुछ भी है अच्छी तो थी, बट ठीक है ना, मेरा उसका क्या मेल, क्यों सोचना। और ऐसे वो अपने ख्वाबों से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं छोड़ो, जाने दो। इतना नहीं सोचना चाहिए कभी भी किसी के भी बारे में कि आपके सर पे चढ़ के वो बोलने लगे। और ये सोच के वो अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाते हैं। दूसरे पल, दूसरे लम्हे मानवी का इधर बुरा हाल हो रहा होता है। तभी उसके डैड मॉम घर पहुंचते हैं और कहते हैं मानवी बेटा कहाँ मनु। तो वो सुन नहीं रही होती, वैसे ख्यालों में खोई हुई होती है, पिलो के साथ लड़ रही होती है। तभी उसके मॉम डैड उसके रूम के पास आते हैं, डोर को नॉक करते हैं, कहते हैं मनु मनु। तो उसे एकदम से होश आता है और कहते हैं जी मम्मी, वो आप पापा यहाँ। तो कहते हैं अरे क्या हो गया तुम्हें। तो मम्मी कहती है हटो पापा, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। मैं आपसे बात करूँ क्यों भाई, मुझे करनी नहीं है आपसे बात। तो वो कहते हैं अरे बट हुआ क्या, कुछ तो बताओ। तो कहता है बता, वो कहती है बता तो रही हूँ ना, मतलब मैंने आपको कॉल किया, आपने मेरा कॉल कट कर दिया। रिसेप्शनिस्ट क्या कह दिया कि बोल दो अभी मैं बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ। सीरियसली डैड, सीरियसली। तो उसका डैड कहता है बेटा मतलब सच में मैं बिजी था ना, तुम समझते क्यों नहीं हो। अगर बिजी नहीं होता तो तुम्हारा कॉल, द मानवी का कॉल, ऐसा हो सकता था कि मैं कट कर देता। तो मानवी कहती है ऐसा हो क्या सकता था, आपने किया ना, उसने बोला ना कि मानवी मैम का कॉल था, फिर भी आपने किया ना। तो पापा प्लीज ये तो मत कहिए कि ऐसा हो सकता है, ऐसा आपने करके दिखा दिया है पापा, तो ये तो कहिए ही मत कि ऐसा हो सकता है, ऐसा तो हो गया है। मुझे तो आपसे उम्मीद ही नहीं थी कि आप ऐसा कुछ कर जाओगे। वाह पापा आप तो ग्रेट हो, सीरियसली ग्रेट हो, वैसे बोलते। और
वहाँ से उठ के जाने लगती है तो उसकी मॉम आगे बढ़ के उसका रास्ता रोकते हैं, कहते हैं बेटा क्या हो गया? कहती है मॉम प्लीज़ ना, मुझे नहीं करनी इस समय बात, प्लीज़ मुझे छोड़िए, रास्ता छोड़िए मेरा और मुझे जाने दीजिए यहाँ से प्लीज़। तो उसकी मॉम बोलती है ओके ठीक है, क्यों परेशान हो इतना, हाँ बात तो बताओ। कहती है पापा की कितनी बड़ी गलती थी बता आपने, उन्होंने मुझसे फ़ोन पे बात तक नहीं की। तो उसका डैड बोलते हैं बेटा ऐसा हो क्या गया, हाँ अगर नहीं बात कर पाया, मीटिंग में था, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, मैंने पहले भी तो ऐसे किया ना। कहते हैं पापा पहले आपने किया, मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन आज अगर मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको भी समझना चाहिए ना मुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। आप समझ नहीं रहे मेरी बात को, मुझे नहीं करनी आपसे कोई बात, हटिए यहाँ से। तो ऐसे बोलती है और अपने पापा को वहाँ से हटाने लगते, तो उसके पापा और मॉम उसके दोनों साइड से हाथ पकड़ते हैं और उसे ऐसे बेड पे बैठाते हैं और दोनों एक एक साइड बैठ जाते हैं, उसे बीच में कर लेते हैं। कहते हैं जब तक तुम बताओगी नहीं तुम यहाँ से हिलोगी भी नहीं, बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो बोलती है मॉम पता है आज क्या हुआ मेरे साथ, नहीं मैं नहीं मॉम, मैं मतलब आपको बताऊँ क्या हुआ, आप सीरियसली पापा को डांटोगे। तो उसकी मॉम बोलती हैं बेटा बताओगे तब डांटूंगी ना, जब आप बता ही नहीं रहे हो। तो फिर वो कहती आज मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी और वहाँ पे मैं अपना वॉलेट अपनी गाड़ी में भूल गई और मेरे को उसने इतना सुनाया, मैंने इसलिए पापा को कॉल किया था कि पापा वहाँ से पेमेंट कर देते, लेकिन पापा ने मेरा फ़ोन ही नहीं पिक किया, मेरे से बात ही नहीं की पापा ने, मेरी कितनी इंसल्ट कराई पापा ने। तो उसके डैड एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं उसकी इतनी हिम्मत हुई, उसने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की, उसकी हिम्मत कैसे, उसे नौकरी नहीं करनी है क्या? उसकी नौकरी तो मैं अभी बता के आता हूँ, तुम रुको यहाँ पे, कौन से मॉल में गई थी बताओ मुझे। तो कहती पापा रिलैक्स कीजिए ठीक है, अब ये नाटक मत कीजिए, नौकरी खाएंगे, खाइए आज तक आपने किसी की नौकरी, आपके एम्प्लॉयज़ इतनी बड़ी गलतियां कर देते हैं तो आप उन्हें समझा के छोड़ देते कि कोई बात नहीं, अब चले नौकरी खाने, बैठे यहाँ पे ड्रामा ख़त्म कीजिए अपना। तो उसके डैड ऐसे हल्के से स्माइल करते हैं और कहते हैं नहीं बेटा नहीं, मैं सच में उसे बताता हूँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई तो आप उसके साथ इस तरह से बिहेव करने की। तो कहती है बस पापा बस, हाँ हम सबको पता है कि आप कितने सॉफ्ट हार्टेड हो, और किसी गरीब की या किसी ऐसे इंसान की नौकरी तो आप नहीं खा सकते हो, चाहे इंसान अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो ये नाटक अब आप बंद कीजिए ठीक है पापा, प्लीज़ बंद कीजिए। तो उसके पापा बोलते हैं अच्छा ठीक है, जब तुम कह रही हो तो ठीक है बंद कर देता हूँ, बट सीरियसली हाँ मुझे बहुत गुस्सा आया इस बात को सुन के। कहती हाँ पापा आया होगा बट मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो उसकी मॉम बोलते हैं कि वैसे आपने बहुत गलत किया, आपको मानवी का कॉल कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, हर मीटिंग से ज़रूरी हमें हमारी बेटी है ना। तो ऐसे बोलते हैं तो मानवी ऐसे अपनी मॉम को हक कर लेती है, कहती है यू आर द बेस्ट मॉम, पापा तो बस ऐसे ही हैं। तो उसकी मॉम अपने गर्दन से उसका हाथ हटाती हैं और कहती हैं ओहो हो थोड़ी देर में हो जाएगा, पापा इज़ द बेस्ट मॉम, पापा के जैसा कोई नहीं है दुनिया में। तो मानवी कहती ओफो आप लोग भी ना। तो उसकी मम्मी बोलती है कि अच्छा तो तुमने वो शॉपिंग्स की नहीं, तो कहते की ना मम्मी। तो कह रही अच्छा तो फिर तुम गाड़ी में गई हो गए अपना वॉलेट लेके। कहती मम्मी आपका दिमाग कहाँ है, अभी तो मैंने सारी बात बताई कि उसने मुझे नीचे जाने ही नहीं दिया वॉलेट के पास, तो मैं कहाँ से जो है पेमेंट करती। तो उसकी मम्मी बोलते हैं कि फिर, तो कहते हैं मम्मी वहाँ एक शख्स आया जिसने बिना किसी सवाल के, बिना किसी उम्मीद के, बिना मुझसे कुछ मांगे, बिना मुझे कुछ दिए, मतलब एक मैं क्या बताऊँ उसको ऐसा मतलब
वो मेरी पेमेंट करके वो इंसान वहाँ से चला गया और मैंने उसे रोका। मैंने कहा मैं तुम्हारी पेमेंट तुम्हें वापस कर देती हूँ, तुम बस 2 मिनट रुको। मैं अब भी अपना पर्स लेके आई। जब मैं आई मॉम, तो इंसान वहाँ से गायब था। मुझे वो इंसान चाहिए, मुझे उसके पैसे वापस करना है, उन्हें बहुत बड़ा थैंक यू बोलना है। तो उसके मॉम कहते हैं अरे तो उसका नंबर, उसका नाम कुछ तो पता होगा। कहते हैं मॉम यही तो प्रॉब्लम है ना कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, यही प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं बताइए आप। तो कहते हैं अच्छा चिल तो करो। तो कहते हैं नो मॉम। और आपको पता है मॉम, वो ऐसे धीरे से अपनी मॉम की तरफ देखते कहते हैं आपको पता है मॉम, बहुत ड्रेसिंग था, बहुत हैंडसम। उसकी मॉम कहते हैं कि ओके ठीक है। तो हंसने लगते हैं और कहते हैं हाँ तो फिर उसने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, बट अब वो मुझे मिल नहीं रहा। तो उसके डैड बोलते हैं बट उसे वो नहीं चाहिए होगा ना वापस, उसने बिना किसी उसके आपकी हेल्प कर दी, बट उसे वापस लेने के इरादे से नहीं की होगी, इसीलिए वहाँ से इस तरह से गायब हो गया ना। तो कहता है, वो कहती है पता नहीं, बट एटलीस्ट कुछ देर तो वहाँ रुकते ना, मैं बात करती ना, मैं पेमेंट तो एटलीस्ट उनकी वापस कर देती। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ डैड। और ये कह के वो ऐसे वहाँ से चुपचाप जाने लगते। तो उसके डैड बोलते हैं बेटा देखो सुनो। उसकी मॉम भी कहते हैं सुनो हमारी बात, हमारे पापा, तुम्हारे पापा और मेरी लव मैरिज है, पता है ना तुम्हें। तो बोलती हाँ कुछ नया बताओ, ये स्टोरी मैं सुन चुकी हूँ। कहते हैं लेकिन आज तुम्हें ये स्टोरी फिर से सुननी पड़ेगी। तो बोलते हैं जी बोलिए। तो कहते हैं देखियो, उसने तुम्हारी हेल्प की बिना किसी रीज़न के, बिना किसी उम्मीद के, राइट। तो मानवी कहती है हाँ तो आप मेरी बात क्यों दोहरा रहे हो। कहते हैं वैसे ही अगर उसका मिलना तुम्हारी किस्मत पे है तो वो तुमसे ज़रूर मिलेंगे, चाहे जहाँ से मिले, चाहे जब, चाहे जिस हाल में मिले, वो ज़रूर मिलेंगे। तो मानवी बोलती है आप तो फिलॉसफी कर रही हो। तो उसका डैड बोलते हैं नो बेटा ये फिलॉसफी नहीं है, दिस इज़ द फैक्ट। अगर किसी को हम बहुत शिद्दत से ढूंढ रहे होते हैं ना, तो इंसान हमें ज़रूर से ज़रूर मिलता है, चाहे जैसे मिले, चाहे जब मिले, चाहे जहाँ मिले, वो इंसान हमें ज़रूर मिलता है। इस बात को याद रखना हमेशा। तो हल्की सी खुश होती है और कहती है पक्का मिलेंगे ना। तो कहते हैं, उसके मम्मी डैड बोलते हैं कुछ ज़्यादा तुम उतावली नहीं हो। कहती नो डैड वैसी बात नहीं है, बस पेमेंट ना, ऐसा आपको पता है मुझे अच्छा नहीं लगता किसी का पैसा मुझ पे उधार हो। तो उसके डैड बोलते हैं हाँ हाँ ओके ठीक है, मिलेंगे, वो ज़रूर मिलेंगे, जो भी होंगे जहाँ भी होंगे, अगर तुम्हारी किस्मत में उनका मिलना है तो ज़रूर टकराए। तो मानवी थोड़ी बहुत खुश हो जाती है और फिर अपने मॉम डैड को हक करती है और फिर थोड़ी देर बाद पीछे हो जाती है। कहती नो डैड मुझे आपको तो हक करना ही नहीं है, मैं आपसे नाराज़ हूँ, चाहिए आप यहाँ से। तो उसके डैड उसको ऐसे ज़ोर से जप्पी पाते हैं और कहते हैं हाँ बड़ी नाराज़ है मेरी बेटी, क्या चाहिए तुम्हें बोलो बेटा, जो चाहिए वो मिलेगा, बस मुझसे नाराज़ ना हो ना। तो मानवी कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस समय वो इंसान चाहिए जिसने मेरी हेल्प की, मुझे उसके पैसे लौटाना है। जब तक मैं उसके पैसे नहीं लौटा दूँगी मेरे अंदर बेचैनी रहेगी बहुत ज़्यादा। तो ऐसे बोल रहे होते। तो उसके मम्मी पापा उसे देख के ऐसे शॉक्ड होते हैं कि मानवी किसी के लिए इतनी बेचैन है, लाइक सीरियसली मानवी इतनी बेचैन है किसी को लेके। वाओ नॉट बैड। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि मानवी किसी के लिए इतनी भी पागल हो सकती है, इतनी बेचैन हो सकती है। चलो देखते हैं। तो मानवी ऐसे फिर से जाके चुपचाप बेड पे बैठ जाती है पिलो लेकर, वो फिर से सोचने लगती है
कि यार क्या इंसान था, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। वो ऐसे सोच रही होती है, तभी उसके मॉम डैड आगे आते हैं, उसे ऐसे चुपचाप खड़े होकर देख रहे होते हैं कि इस बंदी को हुआ क्या है यार, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। तो ऐसे देख रहे होते हैं उसको। तो देखते हैं दोस्तों बाकी स्टोरी में क्या होता है। क्या मानवी को जिसका इंतज़ार है वो इंसान उससे मिलेगा, वही उसका सही लाइफ पार्टनर होगा या कोई और होगा। होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरा सारे वीडियो की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो भाई क्या करूं, मतलब हाँ, दिवाली के टाइम पे मैं इनविटेशन और एक मिठाई का डिब्बा आप लोगों को भिजवाऊँ, तब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो ऐसा है तो मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए और मैं कुरियर करा देती हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। बाकी बातें हम बाद में करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर। और दिवाली का माहौल है तो आप लोग अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।